Hi, grade 4th. In previous class of English grammar, I had completed chapter number 5, that is nouns and genders. Today I am starting with chapter number 7, that is homophones and homonyms. Homophones वो होते हैं जिनके साउंड सेम हो बट स्पेलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, और होमोनियम्स वो होते हैं जो स्पेलिंग और साउंड दोनों सेम हो लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं. आई स्टार्ट विद दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट. होमोफोन्स, वर्ड्स दैट साउंड्स अलाइक मतलब एक जैसे, बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली मतलब उनकी स्पेलिंग अलग अलग हो, एंड हैव डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स. जो वर्ड होते हैं जिनके साउंड ऑलमोस्ट सुनने में सेम लगते हैं और बट उसके स्पेलिंग्स डिफरेंट हो, राइट, और उनके मीनिंग्स भी अलग अलग हों, दैट इज़ कॉल्ड होमोफोन्स. उसे होमोफोन्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हील, HEEL हील का मतलब होता है, HEEL भी हील होता है, HEAL हील भी होता है. ये हील का मतलब होता है हमारा एडी, इस एडी जब हम बोलते हैं ना हील. आप हाई हील्स के शूज़ पहनते हैं, गर्ल्स जनरली हाई हील्स के सैंडल्स पहनती हैं, सो दिस इज़ दीज हील. एंड HEAL हील का मतलब होता है आप किसी बीमारी में हो और उसमें से आपको हीलिंग मिलती है, या फिर आपको कुछ चोट आई है और वो चोट का रुझान होता है, वो चोट क्या बोलते हैं ठीक होना शुरू होती है, दैट इज़ कॉल्ड हील. सो इन दोनों के साउंड अलाइक है, अलाइक मतलब सिमिलर, दोनों के प्रोनाउंसिएशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है. मैं नहीं बोलूँगी क्लियर सिमिलर है, नो, दे आर नॉट क्लियर सिमिलर, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक हील, राइट, बट उनके स्पेलिंग्स भी अलग हैं और उनके मीनिंग्स भी अलग हैं. सो ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं. हील मीन्स द बैकबोन ऑफ द फूट, मैंने जैसे बताया था आपको हील, इससे एडी हम जनरली बोलते हैं. वेयर एज हील्स मीन्स बिकमिंग हेल्दी अगेन, मैंने बताया ना रुझान हो रही किसी चीज़ का, राइट. आई स्टार्ट. जैसे मैंने बताया हील का मतलब होता है इससे एडी, और ये वाला हील मतलब ठीक होना, राइट. नाउ आई स्टार्ट विद एक्सरसाइज ए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन इन द ब्रैकेट. I always fill in the blanks with the correct word from the pair given in the bracket. Number 1. Since Mr. Malhotra stays by the side of sea, by the side of sea मतलब समंदर के किनारे रहते हैं, he can see it all day. He can see it, यहाँ it का मतलब होता है समंदर. जैसे मिस्टर मल्होत्रा समंदर के किनारे रहते हैं ताकि जिससे वो समंदर पूरे दिन देख सकें. नंबर 2. सीमा बिकम पेल एंड वीक आफ्टर हर सिकनेस. पेल का मतलब होता है PALE, पेल का मतलब होता है डल दिखना. जैसे हम बोलते हैं ना पेल येलो, एकदम डल कलर हो जाता है, या फिर हम वीक लगते हैं, हम कमज़ोर लगते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पेल. सीमा बिकेम पेल एंड वीक आफ्टर हर सिकनेस. शी कुड नॉट इवन पिक अप अ स्मॉल पेल. PAIL पेल का मतलब होता है कंटेनर. वो इतनी वीक हो गई थी कि वो इवन एक छोटा सा ग्लास भी, कंटेनर भी उठा नहीं पा रही थी, राइट. नंबर 3. द थीफ ओपन द स्टील
STEEL स्टील का मतलब होता है हम स्टील, जो स्टील के ग्लास, स्टील के बर्तन, वो वाला स्टील। और STEAL स्टील का मतलब होता है चुराना। स्टोलन इज द पास्ट टेंस फॉर स्टील। STEEL स्टील का मतलब होता है जो हम स्टील का चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड STEEL स्टील का मतलब होता है चुराना, राइट। नंबर 4, इफ़ यू डोंट अप्लाई द कार ब्रेक ऑन टाइम, अगर आप कार का जो ब्रेक है उसको ऑन टाइम नहीं यूज़ करेंगे, द टेल लाइट्स ऑफ द कार अहेड मैनी मे ब्रेक, मतलब कि अगर आप कार ब्रेक को प्रॉपरली अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आगे का हेडलाइट टूट सकता है। एज इट बिगेन टू रेन हैविली, ये रेन का मतलब होता है बारिश। द राइडर हेल्ड द रेन टाइटली, रेन मतलब वो जो घोड़े की लगाम होती है ना, उसे रेन कहते हैं। सो जैसे ही बारिश ज़ोर से शुरू होने लगी, राइडर ने, मतलब जो घोड़े पर सवार बैठा था, उसने उसकी घोड़े की लगाम टाइटली खींच ली। द डियर केम ऑल द वे टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर इट्स डियर फ्रेंड रैबिट। DEER डियर का मतलब होता है हिरन, राइट। एंड DEAR डियर का मतलब होता है प्यारा, राइट। तो द डियर केम ऑल द वे टू द एज ऑफ फॉरेस्ट, वो अपनी फॉरेस्ट की एज तक मतलब फॉरेस्ट की लास्ट जो बाहर का एरिया होता है ना, वहाँ तक आ गया। क्यों बाहर तक आ गया? जस्ट अपने डियर फ्रेंड, मतलब अपने प्यारे दोस्त रैबिट को ढूंढते हुए, राइट। नंबर 7, आवर स्कूल विल एंड इन 1 hour। आवर, OUR, आवर मतलब हमारा, HOUR, आवर मतलब घंटा, 1 घंटा। 1 hour मतलब 1 घंटा। आवर स्कूल विल एंड इन 1 hour, हमारा स्कूल 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। नंबर 8, आई विल सून बाय द लेटेस्ट बुक रिटर्न बाय रुस्किन बॉन्ड। आई विल सून बाय, मैं जल्दी ही क्या खरीद लूँगा? BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना, और ये बाय मतलब के द्वारा। जैसे आई विल सून बाय द लेटेस्ट बुक रिटर्न बाय रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई, रिटर्न बाय मतलब उनके द्वारा लिखी गई बुक, उनकी लेटेस्ट बुक मैं जल्दी से खरीद लूँगा। नंबर 9, राइट योर नेम ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द शीट, सेड द टीचर। राइट मतलब लिखना, RIGHT, राइट मतलब दाहिनी तरफ, राइट, दाहिनी तरफ। राइट योर नेम ऑन द टॉप मतलब लिखो, अपना खुद का नाम लिखो। कहाँ लिखना है? टॉप राइट कॉर्नर। टॉप मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, एंड राइट कॉर्नर। तो राइट योर नेम इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द शीट, जो आपको शीट दी गई है उसके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे आपको क्या लिखना है? अपना नाम। नंबर 10, द नॉटी बॉय ब्लू एंड द ब्लू whistle and disturb the gathering। नॉटी बॉय, ब्लू बॉय का नाम है, एंड ब्लू मतलब इट्स द पास्ट टेंस फॉर ब्लो, ब्लो का ब्लू इज़ द पास्ट टेंस। ब्लू किसका पास्ट टेंस है? ब्लो का। ब्लो मतलब हम ऐसे फूंक मारते हैं ना, सो ब्लू द विसल, ब्लू विसल मतलब सीटी बजाई,
and disturb the gathering. और सबको डिस्टर्ब करके रख दिया. So hope this is clear to you all, and with this I'll end this class, and your today's work is you will complete this exercise again in your notebook, but as I always say, you will write the questions and write answer by your own. Hope this is clear to you all. With this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.